आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। पिछले 4-5 साल से मैं काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है मेरे को, तो उसके रिगार्डिंगली काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा डाउन हो रहा था। तो मैं उसके रिगार्डिंग QHT में अपना प्रोसीजर जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाने आया हूँ। मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ 3-4 साल से, लेकिन उस टाइम में थोड़ी डेंसिटी सही थी, वॉल्यूम थोड़ा सा सही था, इग्नोर किया। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे और ज़्यादा हेयर लॉस होता गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो लूज़ होता गया मेरा। देन फिर मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी लिया डॉक्टर्स की, लेकिन मेरे को कहीं से बेनिफिट नहीं मिला। तो धीरे धीरे और ज़्यादा हेयर लॉस होता गया। अब इसका ये लास्ट स्टेप मैंने चूज़ किया है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। हेयर फॉल का रीज़न मेनली तो मेरे को यही लगता है, क्योंकि ये तो जेनेटिकल प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी यही है, फादर को भी, मतलब हेयर्स उनके नहीं है। तो सोच लेते हैं कुछ ऐसा ही कि हाँ हमारे साथ भी इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हमारे भी हेयर्स जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो काफ़ी शैम्पूज वगैरह यूज़ किए, और कुछ हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है, काफ़ी स्ट्रेस है बिजनेस में। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर 10-10, 12-12 घंटे PC पे बैठना होता है, 50 से 60 क्लाइंट्स के साथ डेली एक बात करनी है। उससे भी काफ़ी स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से मेरे को एक ये भी रीज़न लगता है कि हाँ, और डेली लाइफस्टाइल जो था मेरा खाने पीने का, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है लाइफस्टाइल। ये भी मेरे को एक रीज़न लगता है कि जिस वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ा है लाइफस्टाइल पे। जैसे कि देखें, कहीं हमें कहीं मैरिज या डोल में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हमें कैप वियर करके जाना पड़ता है। अब कहीं हमें फॉर्मल्स डालना है, फॉर्मल्स के साथ कैप नहीं चल सकती, तो हमें अपना ड्रेसअप ही चेंज करना पड़ जाता था पूरा। काफ़ी टाइम से हेयर स्टाइल से भी कवर किया है रिसीडिंग लाइन, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब वो भी उससे भी नहीं हो पा रहा है कुछ। तो अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो वो लूज़ होने लग गया है। अब कहीं पार्टीज एंड ऑल, शादी में जाने का मन भी नहीं करता। हम यही सोचते हैं कि रहने देते हैं वहाँ। हेयर्स के बिना आई डोंट थिंक कि लाइफ है। एज भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। अगर लाइन हमारी रिसीड हो जाए, हेयर लाइन, तो एज भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है अब। तो कुल मिला के अब यही सोचा है कि अब ये टाइम आ गया है कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जब, तो घर वालों ने एक बार पूछा ज़रूर था कि हाँ तू हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो मैंने कहा हाँ करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे घर वाले जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। एज लाइक कि आई एम ए बिजनेसमैन, सारा दिन काम में बिज़ी, काम करते हैं, कभी काम से दूर नहीं भागे। तो घर वालों को भी ऐसा हो जाता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो हम भी इसको क्यों रोकें किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। कुछ भी अगर मैं करवा रहा हूँ तो बिलीव करते हैं कि हाँ जो ये कर रहा है सही है। सो मैंने डिसाइड किया जब हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उसी टाइम रिसेंट मैंने वीडियो देखी थी कानपुर इंसिडेंट वाली। तो एक बार दिमाग में आया था, लेकिन जब उसके बारे में ब्रीफली पढ़ा तो मैंने कहा कि नहीं यार, कि क्लिनिक ही गलत है। क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट आज के टाइम में ट्रांसप्लांट एवरी एडल्ट करवा ही रहा है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करवा रहे हैं, और QHT से 4 से 5 हज़ार वीडियोज़ में अब तक देख चुका हूँ। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी कराया है यहाँ से, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आया वीडियो देखने के, कानपुर इंसिडेंट की वीडियो देखने के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल आया अंदर कि हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा क्लिनिक है। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ QHT से मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाऊँ। तो मैं QHT में आया हूँ, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आया हूँ यहाँ पे कि मेरे को बहुत जल्दी ही मेरा लुक चेंज होने वाला है, और मैं यही चाहता हूँ कि बहुत अच्छा
हेयर लाइन मेरा बने, नेचुरल हेयर लाइन, और वॉल्यूम बहुत अच्छा है और जल्दी से रिजल्ट आए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से मेरे को अपना न्यू लुक देखने को मिले, और मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को यहाँ पे अपना लुक बहुत ही ज़बरदस्त देखने वाला मिलने वाला है। तो मैंने उनके रिजल्ट्स वगैरह देखे, रील्स एंड ऑल वगैरह सब कुछ देखा, तो मेरे को कहीं से पसंद नहीं आया कि हेयर लाइन वगैरह नेचुरल नहीं दिख रही थी। तो मैंने उसके बाद चंडीगढ़ में काफ़ी क्लिनिक्स के बारे में सर्च किया, जहाँ पे वहाँ भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ से, चंडीगढ़ से भी काफ़ी ट्रांसप्लांट क्लिनिक से करवा रखा है ट्रांसप्लांट। तो ऐसे ही सर्चिंग करते करते मेरे को QHT सामने आया मेरे, और मैंने QHT के रिजल्ट्स देखे, उनकी जो वो हेयर लाइन बनाते हैं वो देखा, वॉल्यूम एंड ऑल सब कुछ देखने के बाद मैंने जो भी अपने आसपास के एरियाज़ हैं सब कुछ ड्रॉप करके और मैं सीधा हरिद्वार आ गया QHT के पास। तो मैंने अब इसीलिए डिसीजन मैंने काफ़ी अब जल्दी ही ले लिया है, जैसे ही मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, क्योंकि घर में एक जल्द ही शादी आ रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा लुक चेंज हो जाए। 7-8 महीने अभी मेरे पास हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी डिसाइड किया, QHT को फॉलो अप किया और उनको बोला कि मेरा जल्दी से जल्दी मीटअप कराओ, जल्दी से जल्दी सारा प्रोसीजर कंप्लीट करा के मेरे को जल्दी से न्यू लुक चाहिए अपनी बस। और मैं डिसाइड कर लिया और मैं QHT में अपना ट्रीटमेंट कराने बहुत जल्द ही आ गया। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे फैमिली फंक्शन है तो फैमिली फंक्शंस की मेमोरीज़ जो कैप्चर होने वाली हैं उसमें मेरा न्यू लुक कैप्चर हो, जो मेरे को इन फ्यूचर देखने में अच्छा भी लगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो प्रोसीजर और मैं अपना न्यू लुक के साथ कैप्चर हूँ इन आवर फैमिली रिसेप्शन एंड ऑल। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपना ट्रांसप्लांट स्टार्ट करवाने। सो बीच बीच में हम मिलते रहेंगे, जो भी कुछ अपडेट्स होंगी हम देते रहेंगे आपको। थैंक यू ऑल। हाय, आई एम योगेश और मेरी सर्जरी अभी 10 मिनट पहले ही कंप्लीट हुई है। कल मैं अपने ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए आया था QHT। तो कल मेरे हेड की हेयर लाइन वगैरह बनी थी एंड आज सुबह 7 बजे से ही मैं ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए आया था और अभी जस्ट वापस आया हूँ। मेरे को 12 से 13 घंटे लग गए हैं और 4200 ग्राफ्ट्स लगे हैं। सो पहले तो जब एनेस्थीसिया दिया था डॉक्टर्स ने तब थोड़ा हल्का दर्द हुआ था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फील नहीं हुआ दर्द। पूरी सर्जरी में कोई दर्द नहीं हुआ और बस इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं डॉक्टर्स ने कि हर एवरी आवर के बाद हमें स्प्रे करना है NS एंड सनलाइट से बचना है एंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हमने नहीं खाने हैं, बस दैट्स इट। सो गाइस जब मैं आया था QHT में तो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो हेयर लाइन वगैरह जो डिसाइड करनी थी, मेरे को बहुत अच्छे सजेशंस दिए यहाँ की टीम ने। मेरी कुछ और अलग मैं चाहता था कि टेम्पल भी बने, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जज किया और मैं उनकी बातों से सेटिस्फाइड हुआ। और आफ्टर कॉन्वर्सेशन मैंने डिसाइड किया कि हाँ जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा बेस्ट है। एंड ड्यूरिंग सर्जरी मेरे को पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट किया, केयर की प्रॉपरली। हर एक टाइम पूछा दैट कोई पेन तो नहीं है, अगर है तो बताओ। एवरी टाइम मीन्स सो कोऑपरेटिव स्टाफ
आई लव इट। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जैसे मैं आया और बहुत अच्छा स्टाफ है, तो मैं यही सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर अगर ट्रांसप्लांट कराओ तो QHT से ही कराओ। तो गाइज, ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको नेक्स्ट PRP सेशन में नेक्स्ट मंथ ज़रूर मिलूँगा, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। क्या एडवांस स्टेज बॉल्डनेस ने आपको भी रोका हुआ है अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना? क्या आपका भी ये सपना है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपको अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने से ना रोके? हमारे आज के जो पेशेंट है उनकी भी कुछ ऐसी ही चाहत थी, लेकिन बॉल्डनेस ने उन्हें रोक रखा था, मजबूर कर रखा था। फिर भी उन्होंने अपने बिजी रूटीन से थोड़ा वक्त निकालकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने उनका लुक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया। डियर व्यूअर्स, हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयर लाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी। फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और साथ ही क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जिन्होंने उनके ट्रांसप्लांट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उनके ट्रांसफॉर्मेशन की 14 महीने की पूरी यात्रा। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट के डोनर एरिया डेंसिटी, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया और फिर पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग मिडल से थोड़ा लोअर और ग्लैबेला पॉइंट डिस्टेंस से क्राफ्ट किया गया। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सिमेट्री और फ्रेमिंग मिलेगी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इंप्लांट किए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए, जिससे हेयरलाइन ना तो प्लगी लगी और ना ही अननेचुरल, बल्कि एक यूथफुल और रियलिस्टिक अपीयरेंस सामने आया। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इंप्लांटेशन किया गया। वहीं क्राउन एरिया में स्वर्ल पैटर्न को रिस्टोर करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इंप्लांट किया गया, ताकि स्वर्ल का नेचुरल फ्लो मेंटेन रहे। इस पूरे केस में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इंप्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल रिजल्ट्स देने में हेल्पफुल होते हैं।
अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका था और साथ ही ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई हेयर ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। उनकी हेयर लाइन अब क्लियरली डिफाइंड दिखने लगी थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी। डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, जहां पर कोई भी स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। हेयर ट्रांसप्लांट के 7 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर विजिबल ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। हेयर लाइन अच्छी तरह से फ्रेम हो गई थी, जो चेहरे की सिमेट्री को एनहांस कर रही थी। हालांकि फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प रीजन में अब भी थिनिंग दिखाई दे रही थी और क्राउन एरिया में भी ग्रोथ का प्रोसेस जारी था और एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में क्लियरली नजर आने वाली थी। अगर हम पेशेंट के 14 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना गलत नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। जहां पहले एक कंप्लीटली वैनिश्ड हेयरलाइन और सीवियर थिनिंग थी, आज वहां एक बैलेंस्ड, शार्प और नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज जहां 4th और 7th मंथ तक थोड़ी थिनिंग विजिबल थी, आज वहां डेंसली पैक्ड मैच्योर ग्रोथ क्लियरली दिख रही है। और सबसे इंप्रेसिव बात, क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न भी परफेक्टली रिस्टोर हो चुका है। पेशेंट के बाल इतने नेचुरल लग रहे थे कि इवन क्लोजअप शॉट्स में भी कोई डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाया। और यही बात एक बहुत बड़े मिथ को ब्रेक करती है। एडवांस स्टेज बॉल्डनेस वाले पेशेंट्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट रिस्की होता है, बट ये केस एक क्लियर प्रूफ है कि इवन एडवांस स्टेज डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के केसेस में भी राइट टेक्निक, एक्सपर्ट प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया से आप नेचुरल और परमानेंट रिजल्ट्स कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ बाल ही वापस नहीं आते, बल्कि इसके बाद पेशेंट का खोया कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। इसीलिए QHT क्लिनिक में हर प्रोसीजर साइंटिफिक प्लानिंग, एडवांस टेक्निक और पेशेंट सेंट्रिक केयर के साथ किया जाता है। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स से कॉन्टैक्ट कीजिए।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.